जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम डेली ला सकें। तो पहला प्रश्न होता है, बोरोन नाम का संबंध किस वैज्ञानिक से है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नील्स बोर। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार का क्वांटम संख्या होती है? कितने प्रकार का क्वांटम संख्या होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। अगला प्रश्न है, न्यूनतम क्वांटम संख्या का कितने मान संभव हैं? ठीक है, न्यूनतम क्वांटम संख्या जो होती है उसके कितने मान संभव हो सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता एक होती है? दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से बताना है कि किस तत्व की परमाणुकता एक होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्गन। अगला क्वेश्चन, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या है? तो कभी भी मोलों की संख्या पूछे, कितने भी ग्राम हीलियम हो या कोई भी अन्य तत्व हो, तो उस तत्व के भार से भाग दे दीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 13। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संबंधित होती है? तो किसी भी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की सम यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योगफल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, रसायन शास्त्र में कौन सी वस्तु है जिसे सरल रासायनिक विधियों से विभाजित नहीं किया जा सकता और वह एक प्रकार के अणुओं से बनी होती है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्व। अगला क्वेश्चन, रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो स्पष्ट हो तथा जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना ना जा सके? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विलयन। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संबंधित होती है? किसी तत्व की जो परमाणु संख्या है वह किससे संबंधित होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉनों की संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यौगिक में ऑक्सीजन की अधिकतम संख्या 2 है? ये जो दिए गए यौगिक है इनमें से किस में ऑक्सीजन की अधिकतम संख्या 2 है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण हैं, जैसे किसी परमाणु है उसकी नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि बी और सी दोनों है, गलत प्रिंट हो गया है, तो ऑप्शन बी ही मान लीजिए। ठीक है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 तथा न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ठीक है, तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वह परमाणु और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ के बताते हैं, तो हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन, दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, दो नाभिक हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? 1:2। इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात होगा, द्रव्यमान का जब अनुपात बताना हो तो घन कर देना चाहिए, 1 का घन 1 और 2 का घन 8, यानी 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की दिशा का निर्धारण करती है। ठीक है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की दिशा का निर्धारण करती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या कहेंगे? चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्फा कण। अगला प्रश्न देखा जाए, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, जो परमाणु है उसके नाभिक के अवयव कौन कौन है? फिर यही क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के नहीं, किनारे किनारे चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 किस तत्व के लिए हैं? परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35 किस तत्व के लिए है? वो कौन सा तत्व है जिसके लिए परमाणु संख्या 17 हो और द्रव्यमान संख्या 35 हो? देखिए, परमाणु संख्या 17 यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी 17, लेकिन न्यूट्रॉन 18 हो जाएगा, 35 में से 17 को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन 18 भरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि परमाणु संख्या और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन जब भी होगा 17 ही होगा परमाणु संख्या के बराबर।
नेक्स्ट, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है, तो अंतरराष्ट्रीय मानक परमाणु भार का है कार्बन 12, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की? वह मूल कण क्या है जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की? तो वह है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? तो उस तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। अगला प्रश्न है, नाभिक की धनावेशित कण की खोज की? धनावेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। अगला है, किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक का आकार ज्ञात किया जा सकता है? किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक का आकार ज्ञात किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या अधिक समान परमाणु के जुड़ने से, दो या अधिक समान परमाणु के जुड़ने से क्या बनता है? तो अणु बनता है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, तो ऋणात्मक में -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ बताना है कि जो DTT क्या रोगनाशक है? नहीं। LSD ये भी विषाणुनाशक है। RDX कीटनाशक लिखा है, गलत है। अगला है TNT विस्फोटक है। जिस प्रकार RDX एक विस्फोटक है, बम की तरह काम करता है, उसी तरह TNT भी एक विस्फोटक है। तो आज के 25 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।